अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुआ मांगते वक्त दो गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना कोई भी दुआ कबूल नहीं होगी। तो वो दो गलतियां कौन सी हैं जिनके करने की वजह से दुआ कबूल नहीं होती। बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। वो दो गलतियां जिनके करने से दुआ कबूल नहीं होती, वो कौन कौन सी हैं, आइए हम आपको बताते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुआ के बारे में आता है कि दुआ करना भी इबादत है। दुआ के बगैर इबादत का मज़ा नहीं होता। तो बंदा दुआ नहीं करता, उसके दिल को सुकून नहीं मिलता। दुआ के अंदर अल्लाह पाक ने सुकून रखा है। उम्मीद रखी है कि हम लोग दुआ को तो बहुत मांगते हैं, लेकिन दुआओं के अंदर गलतियां भी करते हैं जिनकी वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती। फिर हम अल्लाह ताला से शिकायत करते हैं कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। तो दो ऐसी गलतियां जो अक्सर हम लोग दुआ मांगते वक्त करते हैं, जिनकी वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती। दुआ के अंदर हमारी पहली गलती ये होती है कि हम दुआ तो मांगते हैं, लेकिन हम अपने गुनाह माफ़ नहीं कराते। हमारे गुनाह इतने ज़्यादा होते हैं कि दुआ के अंदर कबूलियत में वो रुकावट बनाते हैं। जैसे कोई बंदा अल्लाह पाक की नाफरमानी करता है और उसके बाद तौबा के बगैर दुआ करता है, तो उम्मीद है कि उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि दुआ के आगे गुनाह आ जाता है। इसलिए जब भी दुआ करे तो अल्लाह पाक से माफ़ी मांग ले। एक अल्लाह के वली से पूछा गया कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि गुनाहों की वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती। और दूसरी गलती जिसकी वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती वो ये है कि जब हम दुआ मांगते हैं तो 2 मरतबा या 3 या 4 मरतबा, फिर 7-8 मरतबा या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरतबा मांग कर मायूस हो जाते हैं, यानी कि उम्मीद छोड़ देते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं। इंसान ये सोचने लगता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है तो मांगने का क्या फ़ायदा। लेकिन इंसान ये नहीं सोचता कि हो सकता है कि इसमें अल्लाह पाक की कोई ना कोई हिम्मत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल की जाती है जब तक वो दुआ में जल्दी ना करे। जैसे ही बंदा दुआ करने के बाद जल्दी करेगा, सब्र नहीं रखेगा, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुआ के बाद सब्र रखना चाहिए, तभी हमारी दुआएं कबूलियत को पहुँचेगी। बराबर दुआ करते रहो। खुदा के हुजूर अपनी अजीज़ी को एहतियाई याज़ और अबूदियत का इजहार खुद एक इबादत है। खुदा ने खुद दुआ करने का हुक्म दिया है और फरमाया कि बंदा जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी सुनता हूँ। दुआ करने से कभी पीछे ना हटिएगा और इस चक्कर में कभी ना पड़िए कि दुआ तकदीर बदलेगी या नहीं। तकदीर का बदलना या ना बदलना, दुआ का कबूल करना या ना करना खुदा का काम है, जो आलिम व हकीम है। बंदे का काम बराहल ये है कि वो एक फ़कीर मोहताज की तरह बराबर उससे दुआ करता रहे और लम्हा भर के लिए भी खुद को बेनियाज ना समझे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा अजीज़ वो है जो दुआ करने में अजीज़ है। दुआ की इब्तिदा अल्लाह ताला की हमद, सना, दरूद और सलाम से कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी शख्स को खुदा या किसी इंसान से ज़रूरत हाजत पूरी करने का मामला दरपेश आए तो उसके चाहिए कि पहले वज़ू करके 2 रकात नमाज पढ़े और फिर खुदा की हमद सना करे और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजे। उसके बाद खुदा की बारगाह में अपनी ज़रूरत को बयान करे। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि खुदा के नज़दीक दुआ से ज़्यादा इज़्ज़त व इकराम वाली
चीज़ और कोई नहीं है। मोमिन की शान ही है ये कि वो रज़ और राहत, दुख और सुख, तंगी और खुशहाली, मुसीबत व आराम, हर हाल में खुदा को ही पुकारता है, उसी के हुजूर के सामने अपनी हाजतों को रखता है और बराबर उससे खैर की दुआ करता रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स खुदा से दुआ नहीं करता खुदा उस पर जबनाक होता है। दुआ की कबूलियत के मामले में खुदा पर पूरा भरोसा रखिए। अगर दुआ की कबूलियत की असरात जल्द जाहिर ना हो रहे हों तो मायूस होकर दुआ छोड़ देने की गलती कभी ना कीजिए। कबूलियत दुआ की फ़िक्र में परेशान होने के बजाय सिर्फ दुआ मांगने की फ़िक्र कीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे दुआ कबूल होने की फ़िक्र नहीं, मुझे सिर्फ दुआ मांगने की फ़िक्र है। जब मुझे दुआ मांगने की तौफीक हो गई तो कबूलियत की भी उसके साथ हासिल हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान खुदा से कुछ मांगने के लिए खुदा की तरफ मुँह उठाता है तो खुदा उसका सवाल ज़रूर पूरा कर देता है। या तो उसकी मुराद पूरी हो जाती है या खुदा उसके लिए उसकी मांगी हुई चीज़ को आखिरत के लिए जमा फरमा देता है। क़यामत के दिन खुदा एक बंदे मोमिन को अपने हुजूर तलब फरमाएगा और उसको अपने सामने खड़ा करके पूछेगा, ए मेरे बंदे, मैंने तुझे दुआ करने का हुक्म दिया था और यह वादा किया था कि मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा, तो क्या तूने दुआ मांगी थी? वो कहेगा, परवरदिगार मांगी थी। फिर खुदा फरमाएगा, तूने मुझसे जो दुआ मांगी थी मैंने वो कबूल किया। तूने फला दिन ये दुआ की थी कि मैं तेरा राज व गम दूर करूँगा जिसमें तू मुब्तला था और मैंने तुझे उस राज व गम से निजात बख्शी थी। बंदा कहेगा, बिल्कुल सच है परवरदिगार। फिर खुदा फरमाएगा, वो दुआ तो मैंने कबूल करके दुनिया में ही तेरी आरज़ू पूरी करती थी और फला रोज़ फिर तूने दूसरे गम में मुब्तला होने पर दुआ की कि खुदाया उस मुसीबत से निजात दे, मगर तूने उस राज व गम से निजात ना पाई और बराबर उसमें मुब्तला रहा। वह कहेगा, बेशक परवरदिगार। तो खुदा फरमाएगा, मैंने उस दुआ के बदले जन्नत में तेरे लिए तरह तरह की नेमतें जमा कर रखी हैं और इसी तरह दूसरी हाजतों के बारे में भी दरख्वास्त करके यही फरमाएगा कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे मोमिन की कोई दुआ ऐसी ना होगी जिसके बारे में खुदा ये बयान ना फरमा दे कि ये मैंने दुनिया में कबूल की और ये तुम्हारी आखिरत के लिए ज़खीरा करके रखी। उस वक्त बंदे मोमिन सोचेगा कि काश मेरी कोई दुआ भी दुनिया में कबूल ना होती। इसलिए बंदों को हर हाल में दुआ मांगते रहना चाहिए। खुदा से हर वक्त हर आना दुआ मांगते रहो, इसलिए कि वो अपने बंदों की फरियाद सुनने में कभी देर नहीं करता। और एक हदीस में मालूम होता है कि कुछ खास औकात और मखसूस हालात ऐसे हैं जिनमें खसूसियत के साथ दुआ जल्द कबूल होती है। लिहाजा उन मखसूस औकात और हालात में दुआओं का खसूसी एहतिमाम फरमाएं। रात के पिछले हिस्से के सन्नाटों में जब आमतौर पर लोग मीठी नींद के मज़े में मस्त पड़े होते हैं, जो बंदा उठकर अपने रब से व नियाज की गुफ्तगू करता है और मस्कीन बनाकर अपनी हाजतों उसके हुजूर रखता है, तो अल्लाह ताला खसूसी करम फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमान है, खुदा हर रात को आसमानों से दुनिया पर नज़ूल अज़लाल फरमाता है, यहाँ तक कि जब रात का पिछला हिस्सा बाकी रह जाता है यानी तहज्जुद का वक्त, तो फरमाता है, कौन मुझे पुकारता है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूँ, कौन मुझसे दुआ मांगता है कि मैं उसको अता करूं, कौन मुझसे मगफिरत चाहता है कि मैं उसको माफ़ करूं। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।